हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है 20 अक्टूबर का, यानी करवा चौथ वाले दिन का। तो यहाँ पर नहा धोकर घर के सुबह के सारे काम हो गए हैं साफ़ सफाई के। और मैं इधर सीधा मिल रही हूँ आपसे रसोई में। और यहाँ पर बन रही है पूजा के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ। तो किचन एकदम धुला हुआ साफ़ सुथरा कर लिया है मैंने, मतलब सफाई सब हो चुकी है। और तो सबसे पहले मैं पूजा की सामग्री ही बनाकर हटा दूंगी। उसके बाद ही खाना वगैरह बनेगा। और चाय वगैरह जो सुबह बन चुकी है, उसके बाद मैंने गैस वापस धोया है। तो अब यहाँ पर होगा खाने की तैयारी। और ये पूजा की सामग्री पहले तैयार करके रख देती हूँ, जो पूजा में लगता है, पूड़ी वगैरह। और उसके बाद खाना की तैयारी होगी, खाना बनेगा। और फिर उसके बाद फिर पूजा की तैयारी। और अभी ठंडी का मौसम हो आ रहा है, तो कार्तिक महीने में तो दिन भी कितने छोटे हो जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते करते ही निकल जाता है। तो यहाँ पर पूजा की पूड़ियाँ छोटी छोटी मैंने बना के रख दी थी। और उसके बाद जो है, ये आटा जो रखा है, इसकी रोटी बनेगी। और ऊपर जो थोड़ी पूड़ी रखी है, उसका सब नाश्ता कर लेंगे। और ये कढ़ी की तैयारी हो गई है। यहाँ पर बेसन फेंट लिया। और हमारे यहाँ आज के दिन, करवा चौथ के दिन जो है, यही बनता है, कढ़ी चावल रोटी और सब्जी वगैरह। तो जिस तरह से हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, उसी तरह से हम भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी बन गई है। और खाना सूट नहीं किया था कुछ, क्योंकि कढ़ी वगैरह तो कई बार मैंने डाला हुआ है। तो सब्जी भी बन गई है, कढ़ी बन गई है, और थोड़ी पूड़ियाँ भी बना कर रख दी है। तो खाना देखिए सब रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजा के लिए मैंने चावल भिगो दिया, एक आयपन बनाऊंगी। और ये मिठाई है, पान सुपारी नारियल करवा। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो है तैयारी भी करते चल रहे हैं, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है और काम करते करते ही टाइम निकल जाता है। और जो मुहूर्त के अनुसार पूजा करनी है, वही हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भी बनकर रेडी हो गई थी। और आलू टमाटर की रसेदार सब्जी बनाई थी, क्योंकि कढ़ी कुछ लोग को घर में, मतलब एक दो लोगों को नहीं पसंद है। तो सब्जी भी बना लूँगी तो सब लोग प्रेम से खा लेंगे। तो सब्जी भी बना ली थी, कढ़ी चावल रोटी, और थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना ली थी साथ में। तो खाना रेडी हो गया है यहाँ पर पूरा। इसके बाद चलेंगे, हाथ पाँव धो के कपड़ा वगैरह बदल के करेंगे पूजा की तैयारी। क्योंकि इतना ही काम करते करते शाम हो गई थी, 4 बजे का टाइम हो गया था। और खाना बनाने का ये जो तैयारी, खाना बनाना स्टार्ट किया था मैंने, थोड़ा लेट बनाया था, जिससे कि एक ही बार बना लूँ तो दोनों टाइम के लिए हो जाए। उसके बाद सारे काम निपटा कर किचन के हाथ पाँव धोकर कपड़े वगैरह चेंज करके रेडी होकर आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए पोछा ओछा यहाँ पर लगा दिया था, गंगा जल का छिड़काव करके चौकी भी लगा दिया है। और हो रही है पूजा की तैयारी। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, उसी तरह से मैंने यहाँ पर देखिए पूजा देखेंगे आप, जिस तरह से होती है उसी तरह से करेंगे। और करवा हमारे यहाँ इस तरह से पूजा जाता है। तो करवा ले लिया है, और एक कलश रख दिया जाता है, और एक लोटे में जल रहता है। तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और अभी आगे आपको देखने को मिलेगा करवा में मैं क्या क्या डालती हूँ। तो जिस तरह से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी करते हैं। तो इसके अंदर जो पूड़ियाँ बनाई थी छोटी छोटी, वो 4 जोड़ी, और पेड़ा और कच्चे आटे के फरे, वो सब डाल के करवा के अंदर रखा जाता है। चावल है, और जल नहीं भरा जाता, जल हमारे यहाँ अलग से तांबे के लोटे में रखा जाता है पूजा के लिए। उसके बाद चौकी मैंने फूल और चावल से सजा दी थी। ये देखिए यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ चावल से, और थोड़ा फूलों से सजा दिया है। और सिंपल तरीके से होती है जिस तरह से पूजा, उसी तरह से हम लोग भी करते हैं। तो देखिए स्वास्तिक बन गई है। अभी 2 डंडी भी साथ में बना दूंगी साइड में, तो स्वास्तिक हमारा पूरा हो जाएगा 2 लाइन बनाने से। और पूजा की आज के दिन जो है भूख प्यास लगती नहीं, और ध्यान भी नहीं रहता, काम करते करते ही निकल जाता है। इतना मतलब उत्साहपूर्वक रहता है आज का दिन,
कि भूख प्यास की किसी को खबर नहीं रहती। ऐसे ऐसे किसी दिनों तो भूख भी लग जाती है, लेकिन आज के दिन भूख नहीं लगती ना प्यास लगेगी। तो देखिए हो रही है तैयारी, और सुबह जितने बजे से उठी हूँ तब से काम कर ही रही हूँ, बैठी नहीं हूँ एक भी मिनट के लिए। तब जाके हमारे सारे काम टाइम पर हो गए थे। पूजा भी हमारी मुहूर्त पे ही हो गई थी, शुभ मुहूर्त जो था। तो देखिए यहाँ पर चौकी हो गई है सज के तैयार। अब हम इसमें विराजमान करेंगे अपने आराध्य को, प्रभु को और करवा महारानी को। और चांद हमारे यहाँ जो है, पूजा तो अच्छे से हो गई, और पूजा करने के बाद जब चांद हमारे यहाँ मुंबई में 8:36 का टाइमिंग था, तो टाइम दिया था, हम लोग ने टीवी में देखा था। लेकिन 8 बजे से इतनी आंधी और पानी और गरज रहे थे बादल कि चांद दिखना तो बहुत मुश्किल हो गया। और हम सब नीचे गए भी। ये देखिए यहाँ पे कलश में मैंने पूड़ी पेड़ा और ये कच्चे फरे हमारे यहाँ डाले जाते हैं, आटा के बना के 4-4 फरे भी इसमें डाले जाते हैं। तो ये देखिए करवा भर दिया है मैंने, और करवा वगैरह सजाने का काम खुशबू ने कर दिया था। तो फल फूल मिठाई और दीप धूप सबकी तैयारी हो गई है। अब बस इंतज़ार हो रहा है पूजा की। तो जब मुहूर्त मतलब समय आ जाएगा पूजा का, तो शुभ मुहूर्त पे कर देंगे। तो तैयारी सब हो चुकी है, तो पूजा की इंतज़ार हो रही है। फिर उसके बाद इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी, आंधी आ गई, और चंद्रमा देखना बहुत, चाँद दिखना बहुत ही मुश्किल हो गया। हम सब लोग वेट करते रहे, नीचे बैठ के 10 बजे 10:30 बजे तक बैठे थे, और चाँद का इंतज़ार करते करते काफ़ी लेट हो गया। तो बाद में चंद्रदेव ने दर्शन दिया, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो गया था और सुबह से धूप निकली थी, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार चाँद हमको टाइम पर दिख जाएंगे और व्रत हमारा अच्छे से समय पर पूर्ण हो जाएगा। तो जैसा भगवान जिस तरह से मौसम था वो हिसाब से हम लोग ने किया। तो उधर वहाँ आंधी पानी में हमको शूट नहीं कर पाए, और चंद्रमा वगैरह दिखाना बहुत मुश्किल, लेट हो गया था इसलिए नहीं दिखा पाए। तो पूजा जिस तरह मैंने की वो शूट किया, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, और बाती थी बनी बनाई, लेकिन पैकेट में रखी थी तो मिल नहीं रही थी टाइम पे। तो रुई रखी थी, तो मैंने बैठे बैठे टाइम था थोड़ा, तो मैंने बाती बना ली है। और ये जो कटोरी में पीला रखा, ये ऐपन है, वो चावल जो भिगोया था, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल के, और इसके जो है, इससे हमारे यहाँ पूजा होती है, शुभ माना जाता है चावल और हल्दी का ऐपन। तो टाइम हो गया था, तो देखिए पूजा हमारी संपन्न हो गई है। पूजा हमने कर ली है, और आशीर्वाद भी ले लेते हैं और आरती भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। और इसके बाद हम कुछ शूट नहीं कर पाए, बताया आपको कि आंधी हवाएं आंधी बहुत तेज़ आ गई थी, और वेट करते करते और नीचे फ़ोन वगैरह चलाना मुश्किल हो गया था। काफ़ी देर बाद हम गए वापस, तब दर्शन हुए हमें चंद्रदेव के। तो इसके बाद कुछ शूट भी नहीं कर पाए, तो पूजा का ही दिखा पाए हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। और ये देखिए करवा महारानी है बैठी हैं, और गौरी माँ भी हैं, गणेश भगवान भी हैं। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। पूजा करने के बाद देखिए आरती कर लिया था और आशीर्वाद ले लिया था। और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम लोग चंद्रमा का इंतज़ार करते रह गए, चंद्रदेव का। फिर उसके बाद वहाँ से आए, इतना ज़्यादा थक गए थे, फिर कुछ शूट भी नहीं कर पाए, और जो जिसको भूख थी खाना पीना खाया, सो गए। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।